ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज शांतिवन में एक बार फिर हमारे साथ रुक्मणी दीदी, विशेष जो बांधेली माताएं हैं, जो घर गृहस्थ में रहती हैं, बाबा से असीम प्यार है, जिसे बाबा बहुत ही लाड प्यार से पाल रहा है, गुप्त उन्हें प्यार दुलार और उन्हें विशेष ब्लेसिंग्स दे रहा है। ऐसी बांधेली माताओं के लिए आज हम यह एपिसोड लेकर आए हैं, बांधेली माताओं के लिए, कि उनके मन के जो उद्गार हैं, उनके मन के जो फीलिंग हैं आज, और आपके प्रश्नों का जवाब हमारी रुक्मणी दीदी, जो साकार बाबा के साथ में पली बढ़ी और परदादी के साथ में 50 साल तक आप रहीं, ऐसे रुक्मणी दीदी से आज बांधेली माताओं के लिए आज विशेष हम यह एपिसोड लेकर आए हैं। आइए मिलते हैं रुक्मणी दीदी से। दीदी ओम शांति। दीदी, आज जिस प्रकार से बांधेली माताएं हैं, उनको भगवान के प्रति विशेष प्यार रहता है, उनके अंदर में बहुत उद्गार रहते हैं, वो माताएं कैसे अपने आप को डिटैच करें, कैसे निर्बंधन बने? विशेष बांधेली माताओं को तो हमने देखा है, उनका बाबा से प्यार, बाबा से लगन और निश्चय भी उसी आधार से आगे बढ़ता रहता है। निश्चय के आधार से, लगन के आधार से माताएं बहुत आगे बढ़ती हैं और सेवा में भी हर प्रकार से सेवा में भी मददगार बनती हैं। जिस प्रकार में अपनी लौकिक माता जी का हम थोड़ा सुनाएंगे कि माता जी 1958 से ज्ञान में चले और उस समय ज्ञान बहुत नया था। ज्ञान हम लोग के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं था, पर उस समय हमने माता जी की लगन और निश्चय देखा, बाबा से प्यार, दादियों से प्यार, उस आधार से, उस लगन से चली तो हमने प्रैक्टिकल जीवन में देखा कि कितने भी बंधन आए, कितने बार मार भी खानी पड़ी, पर फिर भी वो उन बंधनों से बाबा के प्यार और निश्चय के आधार से वो बंधन भी ख़त्म हो गए। हम आपको बताएं इसके ऊपर ही कि इतना निश्चय प्यार था बाबा से और दादियों से, पर दादी से तो विशेष था। तो कई बार रात में भी विशेष रूप से कहें, उस समय माताओं को पवित्रता पर बंधन बहुत आते थे, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले ज्ञान बहुत नया था, लोग इस बात को जानते नहीं थे, तो उसके कारण उनको बहुत सहन करना पड़ता था। तो माता जी को मार पड़ती थी, तो हम कभी कभी छोटे थे 10-12 साल के, तो हम कहते थे कि आप ज्ञान को छोड़ दो, क्या है ज्ञान में, कुछ तो है नहीं। मम्मी को कहती थी आप? मम्मी को कहते। अच्छा, क्योंकि मार खानी पड़ती थी इसलिए? हाँ, क्योंकि उस समय ये भी नहीं समझ से पवित्रता क्या होती ये भी जानते नहीं थे। तो सिर्फ मार खाती इसलिए समझ में आता था ज्ञान छोड़ देना चाहिए। पर हम कहते थे जितना जितना मार खाना, सहन करना, उतना उनके लिए बहुत ही, जैसे कहें, और ही आगे से आगे पुरुषार्थ करती थी, बाबा की सेवा में मददगार बनती थी। ये हमने प्रैक्टिकल माता जी को देखा। तो इस प्रकार माता जी का जो निश्चय देखते थे और निश्चय के आधार से वो उस समय, आज से 50-60 साल पहले, साकार बाबा को बहुत पत्र लिखती थी। मम्मी आपकी? जी। अच्छा। बाबा को पत्र लिखती थी, तो मेरे को याद है एक बार तो साकार बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची, एक समय आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। पर हम माँ बेटी यही सोचते रहते थे, पता नहीं कौन सा दिन आएगा। ये साकार बाबा ने कहा था? साकार बाबा ने पत्र में लिखा मम्मी को? हाँ। अरे वाह। अब यही सोचते रहते थे कौन सा दिन आएगा, क्योंकि पवित्रता के कारण
उनका जो गुस्सा, उनका जो क्रोध बहुत था। हम तो कभी कभी जब इस तरह सा वातावरण थोड़ा घर का देखते थे, वैसे तो बहुत संपन्न था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, बिजनेस था, अपनी दुकान थी, पर इसके कारण जो पवित्रता के ऊपर जो उन्हें मार खानी पड़ती थी, सहन करना पड़ता था, तो हम सोचते थे कि ये बाबा का ज्ञान किस प्रकार का है। पर बाबा ने जो वरदान दिया वो बुद्धि में एकदम याद था कि बाबा ने कहा तो बाबा की बात कभी ज़रूर साकार होगी, प्रत्यक्ष होगी। ये अंदर में बहुत निश्चय बना हुआ था और उसी आधार से कहीं बाबा के प्यार में, निश्चय के आधार से वो सहन भी नहीं लगता था कई बार तो, क्योंकि बाबा ने कह दिया था कि वो चरणों में गिरेंगी। हाँ जी जी। तो इस प्रकार कम से कम 17-18 साल बहुत सहन करके, जब तक हम छोटे थे तब तक तो मालूम नहीं पड़ता था, पर जैसे जैसे बड़े होते गए तो लौकिक बाप को भी मालूम पड़ता था। और मेरे को तो याद है एक बार जब आपस की झगड़ा हुआ तो लौकिक बाप ने इतना भी माता जी को कह दिया कि तुमको अपने लौकिक बाप के पास चली जाओ। तो लौकिक माँ ने कहा कि आप जिस प्रकार मुझे 500 लोगों के बीच में लायो, तो मुझे 500 लोगों के बीच में छोड़ के आओ अपने बाप के घर, तो मैं चली जाऊंगी। ये मम्मी ने कहा? जी। तो आप सोचो, इतनी बड़ी बात बोलना माताओं के लिए बहुत बड़ी बात थी। और हमको तो याद है, हम तो इतना डरते थे कि वो सवेरे 9 बजे दुकान जाते थे, रात्रि 9 बजे आते थे। उनके जूते की आवाज़ से डर लगता था कि अभी लौकिक बाप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इतना डर भय था। पर उस समय भी हम देखते थे माता जी का निश्चय बड़ा अटल था। बाबा में प्यार, दादियों में, और जो परदादी कहती थी वो वही काम करती थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि घर गृहस्थ में रहते, पर परदादी किस प्रकार चलना है, किस प्रकार रहना है, किस प्रकार पहनना है, ये मैंने प्रैक्टिकल उनका देखा कि जो बड़े कहते थे, जिसको बाबा कहते श्रीमत, और उसी श्रीमत को मान के बहुत आज्ञाकारी बन के वो सदैव चलती रहती थी। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। इतना सहन वो कैसे कर पाती थी? क्या उनके अंदर में लगन थी? उसके लिए उनकी एक, हम कहें, तप था, तपस्या थी। उनकी दिनचर्या हम आपको बताएं कि अमृत बेला 2:30 बजे उठना, 2:30 से 4 बजे तक योग करना, पहला फाउंडेशन। सुबह अमृत बेला? अमृत बेला 2:30 से लेके 4 बजे तक? 4 बजे तक। अच्छा। और हम तो छोटे थे तो हमको भी साथ में उंगली के इशारे से उठा देती थी, तो हम भी योग करते थे, क्योंकि संगठन की शक्ति होती, इसलिए दोनों माँ बेटी बैठ के योग करते थे। वे एक बार तो मेरे को याद है कि लौकिक बाप की नींद खुल गई, तो कहने लगे तुम लोग क्या कर रहे दोनों जने अभी रात को, इतना रात के समय? तो उन्होंने कहा क्या मैं मर गया हूँ, तुम लोग बैठ के शोक मना रहे हो? तो हम लोग माँ बेटी दोनों जल्दी सीधे फिर लेट गए पलंग पर, डर के मारे कि कहीं और कुछ नहीं बोले, क्योंकि रात का 3-3:30 बजे का टाइम था। तो उठने का टाइम तो होता ही था, पर फिर भी माना उस समय लेट गए, और जब उनको नींद लगी तो उठ के बैठ गए। तो इस प्रकार हमने देखा माता जी का जो बाबा से प्यार और लगन, जो 4 बजे तक योग करना, और उसके बाद में 4 बजे के बाद स्नान पानी करते थे, और उसके बाद में 5 बजे तैयार होके बाबा की मुरली पढ़ना। उनको जहाँ तक मैंने देखा है अपने जीवन में, ज्ञान योग में एकदम परिपक्व थी। और वो बाबा की मुरली को भी कम से कम सारा दिन की दिनचर्या में 5 बार मुरली को पढ़ना, सुनाना, सुनना, उनके जीवन में ये होता था। तो
सवेरे भी मुरली पढ़ के सेंटर में जाती थी और सेंटर में मुरली पूरी होती थी, 7 साढ़े 7 पूरी हो जाती थी और मुरली सुन के आना राय बागान सेंटर पे। राय बागान सेंटर में। तो पापा आपके जाने देते थे? उस समय तो क्या था, लौकिक बाप उठते थे 7:45 बजे, तो माता जी 7:30 के अंदर मुरली सुन के बाबा के घर से आ जाते थे। अच्छा, उनको पता नहीं होता था? उनको पता नहीं पड़ता था कि ये कोई सेंटर गई है। जी जी। और उनका कुछ काम हम करके रखते थे, चूल्हा जला के रखते थे, सब्जियां काट के रखते थे, तो जिससे बाप को कुछ मालूम भी न पड़े और माता जी को मदद भी हो जाए। तो इस प्रकार 2 बार पढ़ी, एक बार क्लास में जाके सेंटर पे मुरली सुनी और दिन में भी काम करने के बाद में माताजी मुरली 2 बजे पढ़ती थी। तीसरी बार हुई, फिर चौथी बार सेंटर में जाती थी 3 बजे, क्योंकि लौकिक बाप तो 9 बजे 10 बजे गए दुकान, रात को 9 बजे आने वाले हैं। तो इस प्रकार माताजी दिन में 3 बजे सेंटर पर जाती थी। वहाँ भी जाके कोई कर्मणा सेवा करना, सब्जी अनाज साफ करना या किसको कोर्स कराना या मुरली सुनाना। उसके बाद 6 सवा 6 सेंटर से घर आके रात्रि भी मुरली पढ़ना। अच्छा। सबसे बड़ी बात कि उनकी क्या विशेषता थी कि जो मुरली। आप भी साथ में जाते थे उनके? नहीं, मैं नहीं जाती थी। अच्छा। हम स्कूल से शाम को जब 4 बजे छुट्टी होती थी तब सेंटर जाती थी और फिर लौकिक माता जी के साथ घर में 6 सवा 6 उनके साथ आते थे। अच्छा, माता जी आपको बता दिए, पापा को नहीं बताना है सब? हाँ। अच्छा। तो इसलिए गुप्त रीति। और फिर 5वीं बार मुरली पढ़ना, जो रात्रि 10 बजे काम अपना किचन का काम करके खाना पीना बर्तन करके माताजी मुरली पढ़ के सोती थी। ये कितने साल तक चलता रहा कंटिन्यू? ऐसा कम से कम 17 साल तक तो ये इस तरह का अभ्यास चलता रहा। उनको पता नहीं चला ये चीज़? जब बर्तन मांजती थी रात को माताजी तो मुरली पढ़ती थी, पर अपने सामने गिलास कटोरी चम्मच रख लेती थी और बीच बीच में बजाती रहती थी, ताकि हम बर्तन मांज रहे हैं। बर्तन मांज रहे हैं तो लौकिक बाप को लगे कि बर्तन मांज रही है। तो इस प्रकार हमने देखा बांदेली होने पर भी इतना युक्ति से चलना ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लगन है एक प्रकार से। जी। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि बंधन होते हैं, पर बंधन में भगवान के प्रति वो भावना, वो स्नेह और सबसे बड़ी बात निश्चय। जैसे मैंने पहले कहा, मैं कहती थी ज्ञान छोड़ दो, पर हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि बच्चे थे, 10-12 साल के बच्चों को क्या ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था। कोई विघ्न आता था, कोई बात आती थी, और माता जी का तो निश्चय और आगे बढ़ता जाता था, उतना ही बाबा से प्यार और लगन और बढ़ती जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि मुरली कहाँ छिपा के रखती थी वो मैं बताती हूँ। मुरली माताजी कोयले की पेटी में छिपा के रखती थी। क्यों? प्लास्टिक की थैली में, प्लास्टिक की थैली में लपेट के रखती थी। अच्छा। कि गंदी नहीं हो, काली नहीं हो। अच्छा। क्योंकि कहीं अलमारी में कपड़ों के बीच कहीं मैगजीन या मुरली देख ली तो लौकिक बाप तो सीधे चूल्हे में जला देते थे या फाड़ देते थे। इतना एंटी थे वो? इतना एंटी थे। इसलिए वो बाबा की मुरली को, क्योंकि उनके लिए तो ज्ञान रतन है ना, इसलिए वो मुरली को इतना कदर करती थी और इस प्रकार छिपा के चलती थी। तो ये भी हमने देखा कि इतना बंधन होते हुए, पर जितना बंधन उतनी लगन और जास्ती बढ़ती जाती थी माता जी की। उसका कारण ये भी रहा कि एक प्रकार से उनको ये लग रहा था कि अगर थोड़ा सा भी लीक हो गया, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत बड़ा एक विघ्न और भी ज़्यादा आ सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके तत्पश्चात फिर अब कैसे छुट्टी दे दिया उन्होंने? ऐसे करके मतलब 17-18 साल विघ्न में चले, पर जो हमारी बुद्धि में बात बैठी हुई थी
कि बाबा ने कहा है कि चरण एक पे दिन रहे। ऐसे आएगा तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। जी जी जी। पर दूसरी तरफ हम जैसे कि थोड़े बड़े होने लगे, 16-17 साल के, पढ़ाई 10 तक करके छोड़ दिया, क्योंकि 69 में बाबा अभिक्त हुए, तो आगे पढ़ने का सोचा नहीं। उसके ऊपर भी लौकिक बाप बहुत कहें गुस्सा किया, चिल्लाया, क्रोध किया। तो हमको था कि मन में कि अभी तो बाबा अभिक्त हो गए, अब तो विनाश हो जाएगा। तो उस समय उनको मालूम पड़ गया कि जरूर ये अपनी लौकिक माता जी के साथ जाती है और पढ़ना नहीं चाहती आगे, क्योंकि हमको था कि अब तो विनाश होने वाला है, बाबा अभिक्त हो गए। जी जी। तो उसके बाद में भी जब और बड़े हुए, जब 18-19 साल के, तो लौकिक बाप ने जब समझने लगे तो माता जी को कहा कि या तो इसको इधर होना पड़ेगा या उधर जाना पड़ेगा, एक तरफ एक पाँव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सादगी और सिंपलिटी देखकर लौकिक बाप को समझ में तो आने लगा कि ये जरूर माता जी के पद चिन्हों पर चलती है। तो इसलिए उनको थोड़ा एहसास मालूम देता था। तो इसलिए उसके बाद तो फिर जब मालूम पड़ने पर उन्होंने हमें भी रोकना टोकना शुरू किया। पर हम देखते हैं कि जहाँ लगन होती है, जहाँ निश्चय होता है, जहाँ प्यार होता है, भगवान की कहीं कृपा होती है, तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। उसके बाद में फिर जब हम 18-19 साल के होने लगे, तो लौकिक बाप ने एक दिन हमको बुला करके कहा कि तुमको क्या करना, तुम माता जी के साथ जाती हो? मैं बोला हाँ जाती हूँ। तो क्योंकि परिवार में 2 भाइयों के बीच में एक थी, और पूरे ही परिवार में लौकिक फादर 5 भाई थे, माता जी इधर 4 बहनें थी। तो दोनों तरफ के परिवार में बहुत लाड प्यार से रही और लाडली थी। तो इसलिए लौकिक बाप को कोई बहन नहीं थी, तो लौकिक दादी भी थी। तो बाप ने कहा कि तुमको दुनिया में हमको देना है, क्योंकि लौकिक बुआ नहीं थी, तो दादी भी फोर्स करती थी कि इसकी शादी कर दो, इसका कन्यादान मैं करूँ। मैंने लौकिक दादी को, लौकिक बाप को कहा कि मुझे दुनिया में नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार मतलब लड़ाई युद्ध तो अंदर ही अंदर चलते थे, पर फिर भी कहें हिम्मत बाबा की, मदद भी बाबा की, हिम्मत भी बाबा ही देता है, मदद भी बाबा ही करता है। फिर 1978 में हमें बाबा के घर में कलकत्ते में समर्पण किया। दीदी, जब लौकिक पिता को ये पता चला कि आप जो हैं सेंटर पे जाती हैं, आपकी मम्मी भी जाती हैं जी, आप जब बड़ी हो गई, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये अच्छा। अंदर में उनको समझ में आता था, पर बोलते नहीं थे। पर जब उन्होंने एक बार सामने स्पष्ट बोला, क्योंकि मैं पहली बार 1973 में परदादी ने मुझे आसाम सेवा पर भेजा, पहली बार घर से बाहर निकाला। तो उस समय देखा कि थोड़े समय 1 मास 15-20 दिन की छुट्टी लेके गई थी आसाम सेवा के लिए, क्योंकि निकलना शुरू करें। तो उस समय भी बाप ने बहुत कुछ बोला, आई जब वापस तो गाली भी दिया, पर हमने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, हमको बाबा की बनना है, भगवान की बनना है, चाहे दुनिया में हमको जाना ही नहीं है। तो इस प्रकार लौट के भी आए। तो निश्चय की परीक्षा तो जरूर बाबा लेता है, दुनिया वाले भी लेते हैं, पर निश्चय के बाद तो पास होना ही है। तो आसाम से आए तो फिर नेचुरल वो पेपर तो आया होगा आपको? जी, बहुत कुछ लौकिक बाप ने, लौकिक परिवार में बहुत कुछ हंगामा हुआ, क्योंकि दुनिया के परिवार के कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे, कोई सपोर्ट नहीं था। और मेरे को याद है उस समय माता जी ने कहा कि अभी तक तो मैं छोटेपन से तुमको सपोर्ट देती थी, पर अब ये तुमको अपने जीवन का फैसला करना, तो इसके लिए तुमको ही हिम्मत रखनी पड़ेगी, और तुम हिम्मत रखेगी तो बाबा तुमको मदद करेगा। तो इस प्रकार लौकिक माता जी भी अंदर में
कहीं मदद करती थी। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट मोमेंट में तो ये हुआ कि लौकिक माता जी ने सफ़ेद ड्रेस की तैयारी किया, मुझे बाबा के घर में देना है। और लौकिक बाप ने आपके लिए? हाँ। अच्छा। और लौकिक बाप ने, क्योंकि एक लड़की थी, तो लौकिक बाप ने सब इकट्ठा किया, मुझे दुनिया में देना। तो इस प्रकार युद्ध तो दोनों तरफ से चलता रहा, लेकिन सत्य की विजय हुई। सत्य की विजय हुई। पर हमने मन में ठान के रखा, लौकिक बाप को भी कहा, यदि आप हमको दुनिया में भेज भी देंगे तो मैं दूसरे दिन भाग के आ जाऊंगी। अच्छा, पिताजी को कहा आपने? हाँ, हिम्मत करके उनको ऐसे कहा। जी जी। तो जब लौकिक बाप ने देखा कि जब ये इस प्रकार का बोल रही कि मैं भाग के आ जाऊँ, तो उनको लगा और ही बदनामी होगी। पर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, तुमको हम आश्रम में देंगे, बाबा के घर में देंगे, तो पर उसके बाद तुम फिर कभी लौट के आएगी तो हम तुमको अपने घर में नहीं रखेंगे। इस प्रकार उनका वायदा था। और हमने तो बाबा के प्रति अंदर ही अंदर में कहीं निश्चय के साथ दृढ़ निश्चय करके रखे थे, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा के बनना है, बाबा के बन के रहना है। उस आधार से हम चलते रहे। दीदी, फिर आप जो हैं समर्पित कब हुए या कैसे हुए आप? बाबा के घर में तो 78 में समर्पण हुए। पर हम आपको बताएं, इसके पहले भी लौकिक बाप ने हमें घर में बुला के 2 दिन पहले पूछा, क्वेश्चन किए और पूछा कि अभी भी तुम सोच लो। पिताजी ने कहा? हाँ, अभी भी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ तक कि बोला कि देखो, तुम्हारी बड़ी दीदी है ना, वो कहीं तुमको फुसलाती तो नहीं है, बहकाती तो नहीं है, कोई प्रकार का तुमको लालच तो नहीं देती है। अच्छा। इस प्रकार उन्होंने कई क्वेश्चन किए। तो हमने कहा नहीं, हमारी बड़ी दीदी कोई हमें बहकाती नहीं है, फुसलाती नहीं है। बड़ी दीदी माना परदादी? परदादी। अच्छा। तो इस प्रकार। पर सबसे बड़ी बात, उन्होंने जब तक कभी इतने सालों में 17-18 साल में कभी भी वो बाबा के घर में आए नहीं। अच्छा। कभी कोर्स नहीं किया, कभी बाबा के घर में नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिस स्थान पर हम जा रहे हैं उनको उस चीज़ का मालूम ही नहीं है। तो जरूर नेचुरल होगा कि लड़की को कैसे देंगे। पर फिर भी हमारे निश्चय का कहीं परीक्षा लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार हमें कहा। और हमने भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भगवान की बनना है, भगवान के ऊपर कुर्बान जाना है। तो फिर बाप ने भी हाँ कर दिया, छुट्टी दे दी फिर जी। तो 78 में आप समर्पित हो गए। तो उस आप समर्पण में वो आए थे सेंटर पे? हाँ। फिर तो लौकिक बाप ने बहुत अच्छी रीति से बाबा के घर में हमें समर्पण किया। जिस प्रकार दुनिया में लड़की की शादी होती है तो पूरा अच्छी तरह दहेज देकर, बहुत कुछ सौगात देकर हमें बाबा के घर में समर्पण किया। हमारे समर्पण के समय मधुबन से, माउंट आबू से मनमोहिनी दीदी भी पधारी हुई थी। और उस समय 500-600 की सभा थी। और सबसे बड़ी बात अच्छी ये बताते हैं आपको कि इतनी बड़ी सभा होने पर लौकिक बाप को जब निश्चय पत्र, समर्पण पत्र जैसे लौकिक माँ बाप सुनाते हैं ना, तब उनको सुनाने के लिए कहा गया कि आप बेटी को बाबा के घर में, भगवान के घर में समर्पण के लिए दे रहे हैं, तो निश्चय पत्र पढ़ो। पिताजी को जी जी जी। और जब उन्होंने निश्चय पत्र पढ़ा तो वो इतना निश्चय पत्र पढ़ के इतना रोए, जो 500-600 की सभा थी, वो सारी सभा के आंखों में पानी आ गया, भावुक हो गए। और सबसे बड़ी बात, उस समय बड़ी दीदी थी मनमोहिनी दीदी, उन्होंने भी कहा पीछे हमको कि मेरे भी आंखों में पानी आ गए। तो ये उस समय मेरे को ख्याल में आया कि लौकिक में मोह क्या होता है। जो बाबा कहते, पहले तो मैं समझती हूँ यहाँ तक कि
सोचती ऐसा बाप नहीं होवे तो अच्छा है, ऐसे मन में संकल्प आता था। ऐसे बहुत इज्जत थे, बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि हमारे से, क्योंकि एक ही बेटी थी, सवेरे यदि हमने कोई चीज़ कही है और स्लिप लिख के उनकी जेब में डाल देते थे और रात को हाजिर हो जाते थे। तो फिर भी इतना प्यार होने पर जब वो निश्चय पत्र पढ़ते समय इतना रोए और सारी सभा को रुला दिया, तो तब हमको समझ में आया कि जरूर उनका मोह मेरे अंदर में है। अच्छा। तभी उनको इतने आंसू प्रेम के कहो, दुख के कहो, वो उनको नेचुरल है। एक ही बेटी हो और वो भी ईश्वर के काम पे सेवा में समर्पित, तो नेचुरल भावुक तो होंगे ही, आंसू आएंगे ही। तो इस प्रकार मतलब फिर तो बाबा के घर में बहुत धूमधाम से उन्होंने समर्पण किया। लौकिक परिवार वाले भी कुछ आए थे, बहुत नहीं आए क्योंकि बहुत एंटी थे। पर इसमें हम आपको बताएं कि हमारी लौकिक दादी वो एकदम और ही एंटी थी। अच्छा। क्योंकि उस समय उनकी उम्र थी 82 के करीब। इतनी बुजुर्ग थी और वो आई थी शादी में? नहीं आई थी, समर्पण में नहीं आई थी। नहीं आई। अच्छा। क्योंकि जब उन्होंने मेरे को पहली बार मैं समर्पण के बाद लौकिक घर गई और लौकिक दादी ने हमको देखा पहली बार सफ़ेद वाइट साड़ी में, तब मैं 20 साल की थी। तो उनको तो इतना दिल को धक्का लगा, तो कहने लगी कि मैं 82 वर्ष की हूँ, 82 साल की हूँ, मैं फिर भी किनारी वाली धोती पहनती हूँ, सफ़ेद साड़ी पहनती हूँ, और तुम इतनी छोटी और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। तो उन्होंने इस बात का बहुत धक्का लगा। क्योंकि उस समय वो बोलते थे कि सफ़ेद शादी माना कि जो विधवा होती हैं वही लोग पहनते हैं। हाँ, ऐसा उनके दिमाग में रहता। उनके दिमाग में इस प्रकार था। तो उसके बाद तो मेरे को याद है कि उन्होंने कहा कि आज के बाद हम आपके घर में नहीं आएंगे, और उनको बहुत माना। और मैं समझती 1.5 मास 2 मास के बाद तो उन्होंने लौकिक दादी ने शरीर भी छोड़ दिया। क्योंकि अच्छा। प्यार बहुत था सबका, मोह बहुत था, पर हम नहीं समझ पाते थे कि कोई इस प्रकार सभी का मोह है हमारे में। पर जब समय आया तो समय के अनुसार मालूम पड़ा कि लौकिक में इतना स्नेह और मोह होता है, सभी का होता है। कि 78 में समर्पण हुआ, पर जो बाबा की बात लौकिक माता जी को साकार बाबा ने जो वरदान दिया, वो किस प्रकार साकार होता है, वो बात मैं आप सभी को सुनाती हूँ। कि जब 78 में लौकिक माँ बाप ने समर्पण कर दिया बाबा के घर में, तो सन 80 की बात है। परदादी ने लौकिक माता जी को कहा कि आज सेंटर में बड़ा भोग है, ब्रह्मा भोजन है। अच्छा। तो लौकिक बाप, इसके रुक्मणी के लौकिक बाप को ले आना। तो परदादी ने कहा? हाँ। अच्छा। तो लौकिक माता जी, लौकिक पिताजी बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन खाने के लिए आए। अच्छा। जब वापस ब्रह्मा भोजन करके जा रहे थे, तब तक भी लौकिक बाप को ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी। पर जब लौट करके जब आ रहे थे तो माता जी बस के अंदर गिर पड़ी। बस वाले का ब्रेक फेल हुआ तो माता जी गिर पड़ी। अब माता जी गिर पड़ी तो उसके कारण उनको 2-3 मास हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अच्छा। क्योंकि हाथ और पाँव का दोनों का फ्रैक्चर हो गया, ब्रेक फेल हो गया था बस वाले का। अच्छा, इसीलिए वो गिर पड़ी। अच्छा। अब बस में गिर पड़ी तो गिरने के बाद आप समझ सकते, जो व्यक्ति सारे दिन की दिनचर्या में 5 बार मुरली पढ़ना, सुनना सुनाना, अब वो आत्मा तो मुरली के बगैर रह नहीं सकती। हाँ सही है, नेचुरल है। तो लौकिक बाप ने हमको कहा एक दिन पास के सेंटर में जो 10-15 मिनट का दूरी पर था, और मैं रहती थी 20-25 किलोमीटर दूरी सेंटर पर। अच्छा। तो लौकिक बाप ने कहा कि तुम्हारी माँ लौकिक माता जी वो क्या कागज पन्ना पढ़ती रहती है ना, तुम उसको ला के दो। पिताजी ने कहा? पिताजी ने कहा। अच्छा अच्छा। कागज पन्ना माना बाबा की मुरली, जी जी, उनके लिए तो कागज पन्ना है। जी जी जी।
तो मैंने लौकिक बाप को कहा, मैं तो इतना 25 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, ना मैं ला सकती हूँ, पर आपकी इतनी सालों सेवा किया है, आपके साथ रही है, तो आप नज़दीक के सेंटर से इन्हें बाबा की मुरली ला करके दो। आप सेंटर पे उस समय रहती थी? हाँ, मैं सेंटर में समर्पण हो गई। समर्पण हो गई, जी जी। तो एल्गिन रोड में थी आप? अच्छा, एल्गिन रोड में। ओके। तो इस प्रकार फिर लौकिक बाप सेंटर से उन्हें मुरली लाते, अच्छा। और मुरली माता जी पढ़ती। पर इसमें आपको सबसे बड़ी बात जो साकार बाबा ने वरदान दिया, वो किस प्रकार प्रत्यक्ष होता, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो एक दिन मैं हर संडे जाती थी हॉस्पिटल, तो एक दिन जब मैं गई तो देखा, जब जैसे पहुंची तो लौकिक बाप के हाथ में बाबा की मुरली थी। अच्छा। और लौकिक बाप, माता जी लेटी हुई थी हॉस्पिटल में खटिए पर, और लौकिक बाप बाबा की मुरली माता जी को सुना रहे थे। आपके पिताजी? लौकिक पिताजी। अच्छा। तो हमको बड़ा आश्चर्य मन में हुआ कि ये देखो बाबा की कमाल। जो फाड़ देते थे और वो पढ़ रहे हैं। हाँ, जो फाड़ देते, जला देते थे, वो व्यक्ति बाबा की मुरली पढ़ के सुना रहा है। तो मेरे को साकार बाबा की बात याद आई, जो बाबा ने पत्र में उनको लिखा कि बच्ची, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। तो आज देखो प्रैक्टिकल आँखों से देखा कि लौकिक बाप उन्हें बाबा की मुरली, भगवान के महावाक्य सुना रहे हैं। तो ये है जो हम तो कहेंगे कि, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जितनी हमारी दिल की सच्चाई की लगन होती है और प्यार होता है बाबा में, भगवान में निश्चय होगा, तो बाबा हमारी मदद करेगा ही। बंधा हुआ मदद करने के लिए। हम तो कहते वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इसलिए हम बाबा की माताओं बहनों को कभी अपने निश्चय को कमज़ोर नहीं होने देना। जितना हम निश्चय में अटल रहेंगे, उतनी बाबा की ब्लेसिंग, मदद हमें मिलती रहेगी। और उसके बाद हम कहें आपको कि हमने प्रैक्टिकल देखा, जब 1983 में लौकिक माता जी बीमार पड़े, और लौकिक माता जी तो साकार बाबा से बंधन में होते हुए भी 3 बार मिलके आई साकार बाबा से मधुबन। अच्छा। क्योंकि उनका लौकिक पियर आगरा था, तो माँ बाप के पास जाती थी, तो वहाँ से साकार बाबा से माउंट आबू भी चली जाती थी। आती थी। लौकिक बाप को मालूम नहीं पड़ता था, और पढ़ भी जाता था। तो मैं माता जी को कलकत्ते से पत्र लिखती, उस समय 5 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था। तो माता जी को कहती तुम नहीं जाओ, यहाँ हंगामा होगा। माता जी कहती थी जो होगा देखा जाएगा, पर मैं भगवान से तो मिल के आऊँ। अच्छा। बाबा से मिल के तो आऊँ। तो ऐसे करके उस समय हम उनकी खाली लगन देखते थे, और बाबा से प्यार, विघ्नों की परवाह नहीं करती थी। विघ्नों की परवाह नहीं करती। और वो माउंट आबू बाबा से मिलने चली जाती थी। उनका लौकिक नाम गुलाब था, और साकार बाबा ने उनको पत्र में लिखा कि बच्ची ज्ञान गुलाब है, ज्ञान की गुलाब है। वाह। सुना। 1983 में माता जी बीमार पड़े, और सबसे बड़ी बात कि ये हमने देखा, अंत के समय माता जी ने अमृत बेले सब कुछ लौकिक बाप को सुना दिया। मेरे को दीदी ने कुछ दिन पहले आसाम भेजा था, मैं आने वाली थी। 22 तारीख को टिकट भी फ्लाइट की हो गई, और माता जी ने बस थोड़ा बुखार हुआ, कमज़ोर तो थी वो पहले से ही, और बीपी लो के कारण उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अच्छा। सवेरे अमृत बेले माता जी ने सब कुछ लौकिक बाप को कह दिया कि मेरी पेटी में ये रखा है, ये रखा है, पर आप जो पेटी में पैसा है वो मधुबन में भोग लगवाना, और सेंटर में भोग लगवाना। अच्छा। अब रायबगान सेंटर था, श्यामनगर सेंटर था, एल्गिन रोड था। अच्छा। ऐसे 4-5 सेंटर थे 83 में। 83 में। अच्छा। तो वहाँ सेंटर में भोग लगा, मधुबन में भोग लगवाना। पर हमने ये विशेषता देखी उस समय लौकिक बाप, जबकि अज्ञानी, पूरा कोई ज्ञान भी अभी तक उन्होंने कोर्स भी नहीं किया, पर उस समय सचमुच में देखा उस आत्मा ने, लौकिक बाप ने, जो लौकिक माता जी ने कहा वो प्रैक्टिकल किया,
उन्होंने उनका एक पैसा, एक पाई भी, कुछ भी पेटी से निकाला नहीं। जब तक 12वां नहीं, लौकिक परिवार वाले कहते रहे उसकी पेटी में ये हार था, फलाना था, पर लौकिक बाप ने कहा कि जब तक 12वां नहीं होगा तब तक हम खोलेंगे नहीं, और खोलेगी भी तो रुक्मणी। तो इस प्रकार माता जी ने सवेरे अमृत बेले सब कुछ कह दिया, पर माता जी की तबीयत जब नरम गरम थी तो लौकिक बाप नजदीक के सेंटर से अच्छा बहनों को बुला के लाए। सतगुरुवार का दिन था। बहनों ने अमृत पिलाया, मुरली सुनाई, भोग खिलाया, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। थोड़ा ही रास्ते में गाड़ी चली और माता जी ने शरीर छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है जो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, अंत मते सुगते। ये हमने प्रैक्टिकल उन आत्मा को, माता जी को देखा, जो उनका जो अंदर की लगन और विश्वास निश्चय होने के कारण जो अंत की बेला भी उनकी इतनी अच्छी रही। और जाते जाते उन्होंने ये भी संकल्प किया कि हमने जो भी रखा है वो भी परमात्मा के कार्य में लगाओ, बाबा के घर में लगा। जी जी जी। और सचमुच में व्यक्ति अज्ञानी होने पर भी उन्होंने एक पाई भी, हम कभी कभी कहते थे लौकिक बाप को आप थोड़ा सा कुछ ले लो, निकाल लो, बोला मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने 1 रुपया भी, 1 पाई भी उसकी पेटी से एक चीज भी नहीं लिया। अच्छा। और जो कुछ भी था बाबा के घर में दिया और हमारे को दे के वो एकदम निश्चिंत हो गए। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी बात है कि कई लोग सोचते बंधन कैसे छूटेंगे, पर हम देखते कभी कभी हमारी अपनी मन की कमजोरी, हम लोग बाबा को कहते हैं बाबा आप ये कर दो, ऐसा कर दो, पर यदि हमारी अंदर की लगन, अंदर का पुरुषार्थ है तो बाबा हमको मदद करेगा ही, और मदद करने के लिए बैठा है। ये हमने प्रैक्टिकल आँखों से लौकिक माता जी के जीवन से देखा। और इसमें हम आपको बताएं कि जब माता जी ने शरीर छोड़ा और उसके बाद लौकिक बाप ने हमको कहा कि रुक्मणी अभी तुम मेरे को मधुबन ले चलो। अच्छा, पिताजी ने कहा? लौकिक बाप ने कहा। अच्छा। तो मैंने कहा आपने तो कोर्स भी नहीं किया तो कैसे आप जाएंगे? तो बड़ी दीदी को, परदादी को कहा, तो दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, इनको मधुबन ले चलो। अच्छा। तो उसके बाद परदादी ने उनको छुट्टी दिया और लौकिक बाप को हम 84 में माउंट आबू में लेकर के आई। अच्छा। वहाँ भी 1 मास के करीब रहे, वहाँ पर उनको कोर्स कराया। अच्छा, माउंट आबू में आकर? माउंट आबू में। अच्छा। कोर्स कराया। कोर्स कराने के बाद जब बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी से मिलाया तो दादी ने उनको कहा कि अभी कोर्स करने के बाद में फोर्स आ गया। बड़ी दादी ने प्यार से कहा। उसके बाद दादी ने कहा भी आप क्या करेंगे? तो बोला भी आप जो बोलेंगे। बोला भी जाके कलकत्ते में जो नज़दीक के सेंटर पर जाना और रोज बाबा की नित्य रोज मुरली सुनना। बड़ी दादी ने कहा? प्रकाश मणि दादी ने? प्रकाश मणि दादी। अच्छा। तो इस प्रकार लौकिक बाप जब वापस 1 मास के बाद कलकत्ता आए और फिर आ कर के बाबा के घर में रोज आके मुरली सुनना शुरू किया। तो मैंने 84 में ना? 84 की बात है। माता जी ने 83 में शरीर छोड़ा, लौकिक बाप 84 अप्रैल में गए। तो इस प्रकार मैंने देखा कि मनुष्य यदि कोई गलत कर्म करता है, किसी को दुख देता है, उस आत्मा को रियलाइज जरूर होता है, अफसोस बहुत होता है। और वो खुद कहते थे कभी कभी मेरे को कि मैंने तुम्हारी माता जी को बहुत दुख दिया है। अच्छा। ये अफसोस करके कहते थे। तो मैं तो अंदर ही अंदर बाबा के गुण गाती रहती थी। बाबा धन्य है जो आपने इनकी बुद्धि को एकदम परिवर्तन कर दिया, एकदम चेंज कर दिया और अपना बना लिया। वरदान भी आपको याद था वो? हाँ, वरदान भी वो भी साकार हो गया। दीदी, हमारे कुछ बांधेली माताओं का प्रश्न आया है कि वो घर गृहस्थ में बच्चों को संभालते हुए बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, लेकिन ऐसे करते हुए भी हम कैसे वो बंधन से मुक्त हों? जो हम बच्चों को संभालना, ये सब करते हैं, संस्कार अच्छे देना,
तो उससे क्या उस जिम्मेवारी से कैसे हम मुक्त हो जाएं? ऐसा है कि जब हमारी गृहस्थी है, प्रवृत्ति है, तो हमको उसको निभाना ही है। जैसे हम अपने लौकिक माता जी का ही सुनाती हूँ कि अभी हम लोग 3 भाई बहनें थे, पर माता जी ने कभी भी लौकिक बाप को कुछ कहने की, कुछ बोलने की मार्जिन नहीं दी। और मेरे को याद है उस समय तो माताएं सिल पत्थर पर खल्लन मूसर में मसाला कूटती थी, सिल पत्थर पर चटनी पीस, सब काम, कोई मिक्सी नहीं था, कोई कुकर नहीं था। और बच्चों को संभालना और बाबा के घर में भी आना। तो मैं उस समय देखती थी माता जी का घर गृहस्थ का बैलेंस और अपने जीवन का बैलेंस, ये मैंने उनका प्रैक्टिकल देखा। और बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाता कि बैलेंस बना के चलो। ज्ञान योग का बैलेंस, ज्ञान योग का बैलेंस, अपने घर गृहस्थी का बैलेंस बना के चलेंगे तो किसी की ताकत नहीं है हमको कुछ कहने की। इसके ऊपर एक बात याद आती है कि कभी एक बार ऐसे लौकिक बाप ने कुछ कहा, तो लौकिक माता जी ने कहा कि जब मैं आपके बच्चों को संभालती, अपने घर को संभालती हूँ, क्योंकि उस समय तो माताएं कपड़ा भी अपने हाथ से धोते जी, थे, मशीन नहीं था उस समय, कोई साधन नहीं था जी, और सब कुछ करते थे। तो वो कहती थी कि जब हम सब कुछ करते हुए सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में मैं 1-2 घंटा ही वहाँ 1 घंटा जाती हूँ और 1 घंटा आधा घंटा आने जाने का लगता है, तो इसमें तो आपको ऑब्जेक्शन होने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम माताओं बहनों को अपना घर गृहस्थी का बैलेंस बना के चलना, और सबसे बड़ी बात युक्ति से चलना, जो हमको सामने वाले को कुछ कहने की ताकत ना हो और हम उनको कहने की मार्जिन नहीं रखनी। हमको ऐसे चलना जो सामने वाला कुछ कहे नहीं, ऐसा हमें अपने अंदर सोच के चलना है कि ऐसा मैं कर्म ना करूं जो बाबा का नाम बदनाम हो और बाबा की बदनामी हो, जो मुझे सामने वाला कुछ कहे। इस प्रकार जब हम अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखते हैं तो मैं नहीं समझती हूँ कि कभी कोई हमको कोई प्रकार का विघ्न, कोई प्रकार की बाधा हमारे जीवन में आए। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत माहौल बहुत गर्म है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो वो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? घर गृहस्थी में क्रोध का माहौल हो, गुस्से का माहौल हो, तो हमें बहुत शांत प्रिय होकर और बाबा की याद की शक्ति लेनी है। और बाबा को उस समय यही सामने रख बाबा को यही कहना है, बाबा इस आत्मा को शांति दो, शांति प्रदान करो। इस प्रकार योग के वाइब्रेशन, क्योंकि हमने तो अपनी लाइफ में लौकिक बाप को देखा है कि इतना गुस्सा करते थे, 6-6 मास तक खाना नहीं खाते थे, थाली भी उठा के फेंक देते थे। माता जी हम बच्चों को, तीनों भाई बहनों को चाराना 25 पैसे का धनिया पुदीना भी ला करके पीस के चटनी से भी हमें रोटी खिलाई। अच्छा। हाँ, तो पर कभी भी पैसा मांगती नहीं थी, क्योंकि यदि हम उनको मांगने जाएंगे तो उनको क्रोध और बढ़ेगा। तो अब बच्चों को खिलाना, तो माताएं तो बहुत युक्तिबाज होती है ना। तो इस प्रकार जब उनका क्रोध का रूप होता था तो माता जी और ही अच्छा उन्हें हर प्रकार से कुछ ना कुछ बना के और आगे से आगे काम करके देती थी, जो उनका नेचुरल गुस्सा और उनका जो माथा गर्म होता था क्रोध के कारण वो ठंडा हो जाए। तो ये युक्तियाँ माताओं में बहुत नेचर रूप से होती हैं और होनी भी चाहिए। तभी हम उन बातों पर जो क्रोध का भूत है, बाबा तो कई बार कहते हैं कि किसको क्रोध आए, गुस्सा आए तो उसके गले में फूल की माला पहना दो, पर हम उसके और ही स्नेह से पति की ऐसी सेवा करें जो हम उससे भी हम क्रोध मुक्त बन जाएं और शांति का माहौल बन जाए घर में। बहुत सुंदर दीदी। हमने देखा है दीदी कि कई ऐसी माताएं हैं जो सबको सुनती हैं, सबको सहन करती हैं,
इसका राज क्या है? इसके इतना क्यों वो सुनती हैं सबका? कारण क्या है? देखो, मेरे को जहाँ तक अनुभव है, निश्चय है, समझ है कि ये जो ज्ञान की गहराई है और ज्ञान की बातें हैं, और जब हम इसको जीवन में ले लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते, प्रैक्टिकल, दिखावा नहीं, दिखावा तो थोड़े समय का होगा, पर आंतरिक गहराई से जब बाबा की बात हमारे दिल में समा जाती है, तो कोई भी बात होती है तो वो हमको सहन नहीं लगती है। और अभी भी मैं कई बार सोचती हूँ कि सचमुच में हमने 17-18 साल इतना सहन किया, क्या नहीं सहन किया, पर अभी ऐसे लगता जैसे कुछ भी नहीं। पर उस समय हमने देखा, निश्चय के आधार से, ज्ञान योग की लगन के आधार से लौकिक बाप गुस्सा होता था, पर हम एकदम खड़े हो जाते थे, कोई कहीं भी दीवार के कहीं सहारे से, और बाबा को बोलते रहते थे, बाबा इन आत्माओं को ठीक करो, इन आत्माओं की बुद्धि को शांत करो, इन आत्माओं को मदद करो। तो हम देखते थे कि भले वो कितना भी बोलते रहते थे, वो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद, बोलने के बाद, वो आत्मा शांत हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को भी ज्ञान माना समझ, और जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो बाबा हमें मदद करता ही है, मदद देते ही। इसी कारण है कि इतना सहन करते हैं और इतना बोलते नहीं है, सहन करके संभाल लेते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है। तो ज्ञान योग गुप्त रीति से वो कर लेती हैं और अपनी धारणाओं को, लेकिन यज्ञ सेवा वो कैसे करें बांधेली माताएं? हम इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ, भले सभी सुनेंगे, स्नेही भी सुनेंगे, ज्ञानी भी सुनेंगे, सहयोगी भी सुनेंगे, पर ये बात मेरे को जो दिल को लगती है, यदि ज्ञान योग करते हैं, धारणा भी यथाशक्ति करते हैं, पर बाबा के घर में हमने कोई प्रकार की सेवा की, जैसे माताओं के पास थोड़ा बहुत धन होता है, कुछ भी धन से सहयोगी बनते हैं, पर धन यदि हमने बाबा के यज्ञ में दिया, पर हमको याद है बाबा हमको कहता था कि बच्चियाँ, तुम धन कहाँ से लाती हो, है तो तुम्हारे पति का कमाया हुआ, पर उस धन को यदि हमने बाबा के घर में यज्ञ में दिया, तो वह धन उस आत्मा के निमित्त हम करते हैं, तो वो आत्मा भी आस्ते आस्ते थोड़ा स्नेही सहयोगी बन जाती है। हमको याद है कि साकार बाबा को हमने भंडारी गुल्लक बेचते थे, और उसके रिटर्न में बाबा ने हमको 2-3 बार फ्रॉक भेजी। अच्छा। तो इसलिए हमको अनुभव होता है कि सचमुच में कि हमने भगवान को क्या दिया, और भगवान ने हमको रिटर्न में कितना बड़ा भाग्य दिया। सबसे बड़ी बात, हमें अपनी गोद में रखा और अपनी छत्र छाया के अंदर रखा। तो इसलिए यदि हम देखते हैं, कई बार कई माताएं इतना गुप्त रीति से बाबा के घर में यज्ञ सेवा करती हैं, बाबा की भंडारी में भेजती हैं। मेरे पास तो अभी भी कई बार लॉकडाउन भी हुआ है, तो फिर भी कई माताएं अपने सेंटर में थ्रू भेजती हैं, फिर बाबा के घर में उनकी टीचर्स भेजती हैं। तो वो फिर जो बाबा के घर में दिया, सफल किया, और उसका रिटर्न बाबा उसको बहुत शक्ति देता है। यहाँ तक कि इसके कोई कर्म बंधन होते हैं, पति के साथ का बंधन होता है, कोई भी बंधन होते हैं, उस बंधन से भी वो माता मुक्त हुई है। तो ये भी मैंने देखा, प्रैक्टिकल कईयों का अनुभव देखा है, जीवन में देखा है कि बाबा कैसे गुप्त रीति से, जिस प्रकार बांधेली माताएं कितना गुप्त मददगार होती हैं, गुप्त सेवा करती हैं, गुप्त रीति से सेवाधारी बनकर रहती हैं, तो बाबा भी, भगवान भी उन्हें गुप्त रीति से बहुत बहुत मदद करता है। ऐसे गीत भी है ना दीदी, जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन होगा। तो धन दान करती हैं तो मन भी परमात्मा में लगता है।
जी जी जी। और उनका तो और ही सहज योग लग जाता है। उनको लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पड़ती। बुद्धि से कहे लौकिक बंधन मन टूटा हुआ है और तभी बाबा से बुद्धि योग उनका से जुट जाता है। उनको जोड़ना नहीं पड़ता है क्योंकि जो उस समय माताओं की जो अंदर की लगन होता है ना, वो प्यार होता है बाबा से। उस लगन प्यार से वो माताएं चलती हैं और आस्ते आस्ते बंधन मुक्त हो जाती हैं। वो सामने से फिर अपने आप ही सुनाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यदि धन को सफल किया है, धन से हम सहयोगी बने हैं, तो बाबा भी हमको हर प्रकार से मदद करते ही है। कई हजार गुना हमको मदद करता है वो। जी जी। जैसे कहे ना, 1000 भुजा वाला हमें मदद करने के लिए बैठा हुआ है। दीदी, आप शुरू से ही एक वरदानों में पली हैं जी। जैसे स्टार्टिंग में एक आपको शब्द मिला, वो शब्द मिला कि पिताजी चरणों में गिरेंगे। फिर आपको आगे चलते हुए साकार बाबा ने आपको कहते हैं ये उड़ेगी और उड़ाएगी। वर्तमान समय आपकी अपनी क्या पुरुषार्थ है जो आप अपने लिए पुरुषार्थ करती हैं और बाबा उसमें एक प्रकार से ब्लेसिंग बनाए रखता है? मेरा वर्तमान समय जो ये चल रहा है लॉकडाउन, मेरा इस समय का विशेष पहले से भी मेरा ऐसे संकल्प रहता था कि मेरे को अपने जीवन के क्षण और पल जरा भी व्यर्थ नहीं गंवाने। जो बाबा कई बार कहते हैं कि आप बच्चों का श्वासों श्वास सफल होना चाहिए। तो मेरा अभी भी जीवन का लक्ष्य ऐसे सारा दिन रहता है कि जितना समय सोए हैं वो तो ठीक है, अपने जितनी दिनचर्या में नींद करनी है, पर यदि मैं बैठी हूँ जागती जोत हूँ तो एक तो मेरा समय संकल्प श्वास बाबा की सेवा में लगे और विशेष बाबा की याद में रहे। ये मेरा विशेष अभी का इन दिनों का विशेष अटेंशन चल रहा है क्योंकि प्यारे बाबा के घर में सारा दिन इतने सुंदर सुंदर गीत बजते हैं और गीत के साथ ये भी अनुभव करती हूँ मैं तो जैसे कि बाबा के अभिक्त बाबा के वरदान सुनाई देते हैं। तो ऐसे महसूस होता कई बार कि सचमुच में बाबा अपने घर में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हम बाबा के बच्चों को वरदानों से बाबा सजा रहा है। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों का एक भी क्षण एक भी पल एकदम बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। समर्थ होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, महान होना चाहिए। जब हम बच्चे अपना श्रेष्ठ समय संकल्प श्वास सफल करेंगे तो ज़रूर जो ये समय चल रहा है कोरोना का, तो इस पर हम ज़रूर जीत पा लेंगे। तो हमारा तो यही अंदर से लक्ष्य है कि हम ब्राह्मण बच्चों को विशेष ये समय मिला है अपने स्वयं का पुरुषार्थ करने का और आत्माओं को योगदान देने का, सारे विश्व को योग का प्रकाश देने का, सकाश देने का, ये कार्य करने के निमित्त हम बच्चों को बाबा ने बनाया है। तो इस कार्य के लिए हम बच्चों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा मन में लक्ष्य रख के चलेंगे तो ज़रूर हम बाबा के बच्चे बाबा का नाम वाला ज़रूर करेंगे दुनिया में और बाबा को ज़रूर जल्द से जल्द हम सभी बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसा मेरा हमेशा मन में जीवन में लक्ष्य रहता है कि मेरा अपना संकल्प श्वास सब कुछ बाबा की सेवा में, बाबा के जीवन में अर्पण रहे। ऐसा मेरा जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। दीदी रुक्मणी ने अपने आप को कैसे गुप्त रीति से पुरुषार्थ किया और दुनिया से अनजान, पिताजी को पता लगने नहीं दिया क्योंकि वो जिम्मेवारी पूरा संभालते थे घर परिवार का, और वह इतने बंधन में रहते हुए भी
भगवान के प्रति आस्था, खासकर इन्होंने माताजी से प्रेरणा ली कि कैसे माताजी सुबह सुबह उठकर परमात्मा को ध्यान करती हैं और मुरली सारे दिन में मुरली पढ़ती हैं। उससे प्रेरणा लेकर दीदी के जो मन में, दीदी के दिलो दिमाग में वो छा गया कि जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी वो कितना सुंदर होगा। इनके जीवन में उनसे प्रेरणा होकर और आज हम सम्मुख मिल रहे हैं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी बांधेली माताओं के लिए आपने समय निकाला और उनके प्रश्नों का हल दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कई सारी बांधेली माताओं का हमारे पास प्रश्न आया था, जो आज रुक्मणी दीदी ने अपने जीवन के अनुभव द्वारा और दिव्य अनुभूति, माँ बाप के साथ का अनुभव, कैसे बांधेली होते हुए भी अपने आप को निर्बंधन बनाया, ज्ञान और योग में पलते हुए अपनी समय श्वास संकल्प को सफल किया। इस एपिसोड से आपको जो भी प्रेरणा मिली हो, आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कोई राय हो तो आप दे सकते हैं। आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, आप दीदी से कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप अपना कमेंट दें, ताकि अगला एपिसोड हम आपके सामने आपके प्रश्नों का हल लेकर ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। दीदी